क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग बिना किसी निमंत्रण के एक ही स्थान पर क्यों आते हैं? क्या एक साधारण नदी का पानी सच में आपके जीवन को बदल सकता है? या फिर कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन है जिसे सदियों से निभाया जा रहा है? लेकिन अगर यह सिर्फ एक परंपरा होती तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम क्यों कहलाता? यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महासंगम है। आज हम आपको बताएंगे कि कुंभ केवल आस्था ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन का द्वार भी है। हर 12 साल में एक बार चार प्रमुख स्थानों पर होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। 2019 के कुंभ में 24 करोड़ से अधिक लोग आए थे। यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब जानते हैं महाकुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई। अमृत मंथन की समय देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। अमृत के लिए देवताओं को और दानवों को युद्ध में शामिल किया गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत बचा लिया। अमृत की कुछ बूंदें चारों तरफ गिर गईं, जहां आज कुंभ मनाया जाता है। और जानते हैं कुंभ स्नान का महत्व। हिंदू धर्म में इसे आत्मशुद्धि का सर्वोच्च मार्ग माना जाता है। कहते हैं जो कुंभ में स्नान करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह एक ऊर्जा केंद्र है जहां संकल्प और आस्था का मिलन होता है। आप जानते होंगे गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। हाइड्रोथेरेपी की तरह शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को हमारे शरीर से नष्ट कर देते हैं। अब जानते हैं कुंभ स्नान से मानसिक और भावात्मक लाभ किस तरीके से मिल सकते हैं। ध्यान और योग के साथ स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। लाखों लोगों की सामूहिक ऊर्जा से सकारात्मक माहौल बनता है। तो चलिए अब जानते हैं कुंभ स्नान करने से रोगों से मुक्ति कैसे मिल जाती है। स्नान करने से त्वचा रोग, हृदय रोग और मानसिक तनाव से कमी आती है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में बचाव करता है तथा हमारे शरीर को शुद्ध भी करता है। क्या कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन है या यह एक सामाजिक के लिए भी कुछ बड़ा संदेश देता है? यहाँ अमीर गरीब, जात पात, धर्म मजहब का भेदभाव मिट जाता है। हर व्यक्ति एक ही नदी में स्नान करता है जिससे समानता का संदेश मिलता है। कुंभ पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ता है। कुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। साधु संतों की तपस्या, साधना और शाही स्नान शामिल है। हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान विदेशों में भी पाई जाती है। जो आत्म शांति की तलाश में भारत आया और कुंभ में आकर सन्यासी बन गया। जो आधुनिक जीवन शैली में खो चुका लेकिन कुंभ में आकर ध्यान और योग से जीवन का असली अर्थ समझ पाया। जिसने 40 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद पहली बार कुंभ में स्नान किया। क्या आप इस बार महाकुंभ में शामिल होंगे? प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ जाने का सही समय यही है क्योंकि इसके बाद 11 साल बाद ही लगेगा और इसमें कुछ आपको मुख्य सुरक्षा और सावधानियां भी बरतनी चाहिए ध्यान से। तो क्या आप भी कुंभ में स्नान करना का सोच रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इस महासंगम का हिस्सा बनना चाहेंगे? महाकुंभ केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की एक खोज है। यह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर है। तो 2025 में होने वाले महाकुंभ में क्या आप भी आस्था की धारा में शामिल होंगे? हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।